हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में कि आज आखिरी दिन किस प्रकार से ये आईपीओ कितना भरता हुआ नजर आया है, ये हम समझने वाले हैं। क्यूआईबीज ने कितना इस आईपीओ को भरा है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा समझना। और आगे बात करेंगे अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में, ग्रे मार्केट के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, कॉनकॉर्ड बायोटेक के बारे में अगर बात करें तो कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब ये इशू बंद हो चुका है और अब यहाँ पर कोई भी पैसा लगा नहीं सकता है। 741 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, यानी जिन लोगों ने भी, याद रखिएगा, इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया, आपको अगर कोई भी शेयर मिलेगा तो वो मिलेगा एट अ प्राइस ऑफ ₹741। 741 रुपये के भाव पे आपको एक शेयर मिलने वाला है। टोटल कितने शेयर्स मिलेंगे? 20 शेयर्स आपको कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर मिलेंगे। इस पूरे आईपीओ का दोस्तों जो इश्यू साइज था वो करीबन 1550 करोड़ था और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। इसमें 70 रुपीज़ पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी कंपनी ने रखा था और इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होने वाली है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों ने भी इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया, अगर आपने एम्प्लॉय कैटेगरी से लगाया तो 70 रुपीज़ पर शेयर का आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं 741 माइनस 70 रुपीज़। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सब्सक्रिप्शन को लेकर, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में सबसे पहले जो पिछला 2 दिन के सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट 2 दिनों के अंदर आप खुद नोटिस कर सकते हैं क्यूआईबीज ने कुल मिला के 0.61 टाइम पैसा 1.61 टाइम पैसा लगाया था। एचएनआईज ने 5.22 टाइम पैसा लगाया था। रिटेल ने 2.27 टाइम पैसा लगाया था। कंपनी के इंप्लॉयज ने 15.90 टाइम पैसा लगाया था। और कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू सब्सक्राइब हुआ था 2 दिनों के अंदर वो हुआ था 2.72 टाइम्स। यानी शुरुआत के 2 दिनों में एक बात तो साफ थी कि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन तो दोस्तों आखिरी दिन पैसा निकल के आता है वो कंपेरेटिवली हमेशा हायर रहता है जो शुरुआत के 2 दिन रहते हैं, क्योंकि आखिरी दिन क्यूआईबीज पैसा लगाते हैं, एचएनआईज पैसा लगाते हैं, रिटेल में भी आपको जोरों शोरों से पैसा आता हुआ देखने को मिलता है। तो आखिरी दिन हमेशा जो होता है वो डेफिनेटली कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है सब्सक्रिप्शन में जो शुरुआत के 2 दिन होते हैं। तो अब क्यूआईबीज ने कितना लगाया, क्योंकि पहले 2 दिनों में तो मात्र 1.61 टाइम लगाया था। तो जो आखिरी दिन क्यूआईबी का पैसा आया है वो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कितना है, 67.67 टाइम। 67.67 टाइम, यानी इस आईपीओ के अंदर भी क्यूआईबी का जो पैसा है वो काफ़ी बढ़िया आया है, काफ़ी शानदार आया है। इसकी वैल्यू कितनी है 67.67 टाइम की? पूरी है 20,975 करोड़ रुपए, 20,975 करोड़ रुपीज़। यानी क्यूआईबी से दोस्तों, जैसे कहते हैं, दोनों हाथ खोलकर पैसा इस आईपीओ के अंदर भरा है। और क्यूआईबी को इस आईपीओ से डेफिनेटली उम्मीद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यूआईबी का पैसा हमेशा दोस्तों मैं कहता हूं कि आना छोटी मोटी बात नहीं होती है। क्यूआईबी बहुत दिमाग से पैसा लगाते हैं और 67 टाइम्स अगर भरा है तो कुछ बात होगी। उसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई ने 16.99 टाइम इस इशू को भरा है, यानी ऑलमोस्ट 17 टाइम हम कह सकते हैं एचएनआई की तरफ से पैसा आया। कंपेरेटिवली एचएनआई की तरफ से काफ़ी कम पैसा आया है, हम ये कह सकते हैं। ज़्यादा पैसा निकल के नहीं आया, लो सब्सक्रिप्शन है एचएनआई की तरफ से, ये डेफिनेटली कहा जा सकता है। टोटल मिला के 17 टाइम्स, जिसकी वैल्यू करीबन 3,949 करोड़ रुपीज़ बैठती है। इसमें से बिग एचएनआई ने करीबन 19.30 टाइम और स्मॉल एचएनआई ने 12.37 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की, और रिटेल की कैटेगरी भी कंपेरेटिवली काफ़ी कम सब्सक्राइब हुई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 3.78 टाइम दोस्तों रिटेल की कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कल तक भी 2 गुना हो चुकी थी और आज 3.78 टाइम ही हुई है। इसका मतलब ये था कि इसमें भी जो पार्टिसिपेशन है रिटेल का वो भी काफ़ी कम आपको देखने को मिला, यही हम कह सकते हैं। काफ़ी आज कम सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली निकल कर आया रिटेल की तरफ से। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, जो रिसेंट में लिस्टिंग हुई यथार्थ हॉस्पिटल की, उसका इम्पैक्ट आपको कॉनकॉर्ड बायोटेक पे देखने को मिल गया। रीज़न सिंपल था, बिकॉज यथार्थ की तो ग्रे मार्केट भी 25% थी और इसकी ग्रे मार्केट भी 25% से कम थी। तो बहुत चौंकने वाली बात नहीं है कि रिटेल ने पैसा कम लगाया, लेकिन ये है कि जितना भी आया इसकी वैल्यू करीबन बैठ जाती है 2050 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन क्या कह सकते हैं कि बढ़िया है, लो है या फिर सही है, वो तो टोटल देख के बात करेंगे। लेकिन कंपनी की एम्प्लॉयज़ ने करीबन 25 गुना के आसपास इशू को भरा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किसमें कंपनी के एम्प्लॉयज़ है या फिर किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने भी एम्प्लॉय कैटेगरी में अपना पैसा लगा दिया, अब वो मुझे नहीं पता। बट ओवरऑल ये है कि 24.47 टाइम दोस्तों कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी भरी है, और इतना भरना छोटी मोटी बात तो नहीं होती है।
इसमें कंपनी की एम्प्लॉयज़ के पास ही सब्सक्रिप्शन जिस तरीके से लगा है, अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, रिटेल में अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं? तो 3.78 टाइम दोस्तों टोटल सब्सक्रिप्शन है। इसमें मल्टीपल बिट्स को हटा दिया जाए तो 3.45 टाइम बैठता है मामला। तो इसमें यही है कि हर 3.45 में से एक जने को दोस्तों अलॉटमेंट लगेगा इस आईपीओ में रिटेल के अंदर। हर 3.45 में से एक जने को अलॉटमेंट लगने वाला है। बेसिकली आप मान के चलिए हर 4 या फिर हर 7 में से 2 जनों को ये आईपीओ लगेगा। हर 7 जन में से 2 जन को ये आईपीओ दोस्तों लगने वाला है। इस बात की क्लैरिटी यहाँ पर हमको मिल जाती है। ओवरऑल ये मैं आपको कह सकता हूँ। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 25 गुना भरने में कामयाब हुआ, 24.86 टू बी प्रिसाइज। ये आईपीओ इतना भरने में कामयाब हुआ है और टोटल मिलाकर 26,990 करोड़ इस कंपनी को रिसीव हुए, जो ओवरऑल बढ़िया हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इस आईपीओ ने जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया वो बढ़िया था, शानदार था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि हाँ, यहाँ से अब कितना सब्सक्रिप्शन जो आया है उससे कितना ऊपर ये लिस्ट होता है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जिन लोगों ने भी आईपीओ के अंदर पैसा लगाया है, यही कह सकता हूँ कि इसका अलॉटमेंट आना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा रिटेल कैटेगरी के अंदर, बिकॉज हर 7 में से 2 दिन का अलॉटमेंट लगना बहुत मुश्किल नहीं होता है। अब अगर बात करूँ आगे की डेट्स के बारे में, बिकॉज आगे अलॉटमेंट की डेट कौन सी होने वाली है तो वो आप जान लीजिए। तो दोस्तों जो अलॉटमेंट है इस आईपीओ का वो 11 अगस्त को आएगा, यानी आज से 3 दिन बाद अलॉटमेंट है इस आईपीओ का। अगर आपको अलॉटमेंट लग जाता है तो 14th को आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। 12-13 को मार्केट हॉलीडे है, इसलिए 14th को रिफंड आएगा। और जो इस आईपीओ की लिस्टिंग है वो होने वाली है 18th ऑफ अगस्त को। अब इसमें भी आप सोचेंगे कि इतना लेट क्यों? तो देखिए 15 को तो मार्केट हॉलीडे है, 16th 17th के बाद 18th को मार्केट्स में इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो डेफिनेटली समय काफ़ी है, यानी ऑलमोस्ट आज से 10 दिन बाद 11 दिन बाद ये आईपीओ मार्केट्स में लिस्ट होगा। तो आज से ये बात ध्यान रखिएगा, 18th को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। तो अगर किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो याद रख सकते हैं कि 11th को अलॉटमेंट एंड 18th को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। अब करंट ग्रे मार्केट की अगर बात करें तो जो करंट ग्रे मार्केट दोस्तों इस आईपीओ की वो ऑलमोस्ट 158 रुपीज़ चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 22% 21% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है इस अभी आईपीओ को। अभी तक 2400-2500 रुपये के आसपास की सब्जेक्ट टू रेट्स हम कह सकते हैं चल रही है। ग्रे मार्केट तो ठीक है 20% के ऊपर फिर निकल कर आई है, बट कितने समय तक ये टिक पाती है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात ये कि ग्रे मार्केट टिक भी जाए लेकिन आईपीओ के अलॉटमेंट के दिन कितना आईपीओ पे ऊपर खुलता है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो आई थिंक याद रखिएगा ये तारीख जो है 18 अगस्त वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उससे पहले 11 अगस्त, क्योंकि 11 अगस्त को इस आईपीओ का आपको पता चलेगा अलॉटमेंट। तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। बाकी आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों ने इस आईपीओ के अंदर क्या एप्लीकेशन लगाई है या फिर एप्लीकेशन नहीं लगाई है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।